Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अगर मैं इधर थीम्स में जाऊं तो आपने अभी ये लेआउट याद रखना है। मैं आपके सामने ये खोला हुआ है, ये सिंपली मैंने ये लेआउट आपके सामने ओपन किया हुआ है। ये लेआउट आप देख रहे हैं कि ऊपर टाइटल आ रहा है HIT ब्लॉगिंग, ये आपकी डिफरेंट मेन्यू आ रहा है, मेन्यू के बाद ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ यार ये लेआउट ना मुझे इतना मजे का नहीं लग रहा है, जो मेन्यू का है, जो फुटर का है, इस तरह। तो इधर वो मुझे वर्डप्रेस मल्टीपल थीम्स देता है। लाइक ये सामने मेरे पास सारे थीम्स पड़े हुए हैं। थीम्स के अंदर आपका लेआउट, अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ थीम को, तो थीम को मैं लेआउट कहूंगा। अब मैं कहता हूँ यार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। मैंने इसको एक्टिव कर दिया, ये मैंने एक्टिव किया। अब मेरा टोटल ब्लॉग अकॉर्डिंग टू दिस थीम चेंज हो जाएगा। मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये चेक करें जरा, ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये ऊपर एक पोस्ट आ रही है, नीचे दूसरी पोस्ट आ रही है, नीचे तीसरी पोस्ट आ रही है, सारी पोस्ट इकट्ठी फुल ओपन हो आना शुरू हो गई। ये मेरे पास कैटेगरीज आना शुरू हो गई, रीसेंट कमेंट्स इधर आ गए हैं, ये कैटेगरीज आ रही है, रीसेंट पोस्ट आ रही है। तो इससे हमें एक आइडिया होगा कि यार थीम क्या चीज है। मैं इसको कहते यार मुझे अच्छा नहीं लगा लेआउट, मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। मैं इधर गया, मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरा रिफ्रेश होकर नई तरह का लेआउट आ गया। ऊपर मेरा मेन्यू स्टाइल चेंज हो गया। कोई साइड पे, ये साइड पे इस तरह की चीज जो हमने साइड बार डाली हुई थी, तो ये मेरा स्टाइल चेंज हो रहा है। अगर मैं इधर जाकर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार कोई न्यू ऐड करना है, जो अभी पड़े हुए वो नहीं करने, कोई नया ऐड करना है तो ये वो सारे थीम्स हैं जो मुझे वर्डप्रेस फ्री में दे रहा है। ये सारे थीम्स आपके सामने जो पड़े हैं ये मुझे वर्डप्रेस फ्री में दे रहा है, लेकिन ये ऑनेस्टली बड़े फजूल से होते हैं। हम पेड थीम यूज करते हैं मोस्टली। तो इसके अंदर से मैं कहता हूँ यार मैं ये यूज कर लेता हूँ। मैंने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन हो रही है सिर्फ 2 मिनट। ये इंस्टॉल हो गया, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये आप देखो जी, बिल्कुल एक नया ही वो आ गया है, एक नया किस्म का आ गया। ये पिक्चर हम जाके चेंज कर सकते हैं, इसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये अब मेरे पास नया किस्म का बिल्कुल आ गया। नीचे कॉपीराइट का भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। तो ये आपके लेआउट पे डिपेंड करता है आपने कौन सा चूज करना है। मोस्टली हम एक अच्छा जो लेआउट मैं यूज करता हूँ, मैं आपसे शेयर करूंगा। सर क्लाइंट रिक्वायरमेंट कैसे देता है और उसमें एक मिनट जरा, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन करने होते हैं यार, वो आपको कहेगा मुझे इस तरह का डिजाइन चाहिए, आप उससे पूछो। आप पहले ट्राई करोगे, आप उसको टेम्पलेट शेयर कर दो, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है। फिर आप उससे पूछोगे डोमेन, आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज की है, अगर उसने की तो आप उससे कहोगे वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स दे दे। अगर उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो वो आपको सी पैनल्स की लॉगिन डिटेल्स दे देगा। अच्छे थीम के नेम बता दे, वो मैं विद द टाइम आपको बताता जाऊंगा। मैं मोस्टली हमेशा एक ही यूज करता हूँ, वो ऐसा थीम है इंशाल्लाह वो बड़ा आउटस्टैंडिंग थीम है। तो सर क्रैक थीम यूज करना सेफ है, बिल्कुल सेफ है यार, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो ये अभी तक हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि थीम किस तरह का इफेक्ट डालते हैं। मैंने जो मेरे पास पहले थीम था मैंने उसी को ऐड मैंने कर दिया एक्टिवेट, तो मेरे पास दोबारा मेरा लेआउट सेम टू सेम वैसे ही आ गया जो मेरे पास पहले था। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा लेआउट डिपेंड करता है हमारे थीम के ऊपर। उस थीम के आगे फिर आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है कि जो पूरे की पूरी वेबसाइट्स पहले से बनी हो। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो एलिगेंट थीम्स, एलिगेंट थीम्स या लेआउट्स अगर मैं करता हूँ, एक मिनट जरा, लेआउट्स, ये लेआउट्स मैंने कर दिया। तो इसमें मुझे प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और मैं जाके सिंपली उसे एडिट करूंगा और मैं एडिट करके अपनी वेबसाइट क्लाइंट को दे दूंगा। क्लाइंट भी खुश और मैं भी खुश। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट कैसे होगा। मैं इसे कहता हूँ लेट्स व्यू लाइव डेमो, मैंने किया। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट बनी बनाई आ गई। अब ये जो थीम है ये डीवी है, लेकिन इस थीम के अंदर मल्टीपल टेम्पलेट्स होंगे। इस चीज को क्लियर करना है आपने कि थीम और टेम्पलेट में डिफरेंस क्या है। मोस्टली जो टेम्पलेट का हेडर होता है और जो आपका ये फुटर होता है नीचे, अगर मैं आ जाऊं तो सिर्फ एक मिनट, ये जो नीचे फुटर आ रहा है
ये आपका मोस्टली थीम डिपेंडेंट होता है। बाकी आप टोटली एडिट करके अपनी मर्जी का पेज बना सकते हो। लेकिन अब लेट्स सपोज मेरे क्लाइंट को ये टेम्पलेट पसंद आ गया है, वो मुझे कंटेंट देगा, मैं इधर कंटेंट चेंज कर दूंगा, मैं इधर पिक्चर चेंज कर दूंगा, सेम टू सेम मैं सिर्फ पिक्चर और कंटेंट चेंज करके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, तो मैं अपनी क्लाइंट की वेबसाइट रेडी कर लूंगा। लेकिन ये अभी हमारा एडवांस लेवल का टॉपिक है कि हमने किस तरह करनी है। तो अभी तक हमें थीम का क्लियर हो जाना चाहिए कि यार थीम किस तरह इफेक्ट डालता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। जल्दी से कमेंट कर दो फ्री विजुअल कंप्यूटर बताओ वर्डप्रेस के लिए। यार ये मैं आपको अगले 5th लेक्चर में बताऊंगा, अभी बेसिक चल रहा है, तो काफी बच्चे ऐसे जो तो फिर उनको साथ लेके चलना है। यस जल्दी से यार यस यस क्लियर लिख देना हैं, क्योंकि मुझे पता लगे मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो फौरन लिख दिया करो, क्योंकि अभी सीख लोगे तो बाद में थीम एडिट नहीं कर सकते, कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर 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 क्लियर, चलो जी मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। अगर मैं थीम को कस्टमाइज करने की बात करूँ तो मैं इधर कस्टमाइज पे, अब मैंने एक थीम इंस्टॉल कर लिया, लाइक जो मेरे पास थीम था MZ मैगजीन मेरे पास थीम था, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, ये मुझे लेआउट बड़ा अच्छा लग गया। लेकिन मैं कहता हूँ आपको चेंजिंग करनी है, मैं कहता हूँ मेरे इधर जो कस्टमाइजेशन है थीम की वो टोटली डिपेंड करती है थीम के ऊपर। कोई थीम आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस देता है, कोई थीम आपको बड़ी कम ऑप्शंस देता है। अब अगर मैं इस थीम की देखूँ कि ऑप्शंस कितनी है, मैं इधर गया, मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया, तो ये आपके सामने खुल गया कि ये थीम आपको कौन कौन सी ऑप्शंस दे रहा है एडिट करने के लिए। अब मैं इधर जाता हूँ थीम ऑप्शंस में, मैं जनरल में चला गया, वो पूछ रहा है कि एक्सेप्ट, ये जो आपके सामने ये लेंथ आती है ना, नंबर ऑफ वर्ड आते हैं ये सारे, ये आपकी एक्सेप्ट लेंथ होती है, उसको मुझे पढ़ना नहीं आ रहा तरीके से, एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट लेंथ होती है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि वो कितने आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। उसके अलावा आप इधर से लेआउट देख सकते हो, आपने जो आपकी साइड बार है वो आपने राइट पे रखनी है कि लेफ्ट पे रखनी है। मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेफ्ट पे कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास लेफ्ट पे आ गई, मेरे सारा कंटेंट राइट पे चला गया, तो ये मेरी मर्जी है। उसके अलावा अगर मैं बैक पे जाता हूँ तो मोर फीचर्ड एंड ऑप्शन, ये प्रो पे आ जाता है, अब ये पेज पे आ जाता है। अगर मैं इधर साइड एडिट पे आता हूँ, तो अगर मैं कहता हूँ यार मेरे पास लोगो पड़ा हुआ, मैं कहता हूँ मेरी इस वेबसाइट के ना लोगो भी ऐड हो, अब वो मुझे कह रहा है कि लोगो आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं जल्दी से इधर कोई लोगो देखूँ, शायद मेरे पास पड़ा ही होगा, डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, डिजिटल वेबसाइट में जाके, चलो जी ये मेरे पास लोगो है। ये अब वो मुझे कहेगा अपने डायमेंशन की अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस ऑफ द थीम। ये मैंने एडिट करके लेट्स को मेरे पास ये आ गया, मैंने कर दिया क्रॉप इमेज एंड देन मैंने ऐड कर दिया। अब वो देखो जी मेरे पास ऊपर लोगो आ गया। अब मैं कहता हूँ टाइटल मैं चेंज करके कर देता हूँ, डिजिटल वेबसाइट कर देता हूँ, लेट्स सपोज आप डेफिनेटली अपने टाइटल उसके अकॉर्डिंगली लिखोगे डिजिटल वेबसाइट, ठीक है वेबसाइट, मैंने इसको डिजिटल वेबसाइट कर दिया। अब ये आप देखोगे कि आपकी साइट का टाइटल भी चेंज हो गया। मैं कहता हूँ यार टैग लाइन भी ऐड कर देते, उसने मुझे ऑप्शन दिए। आपको थीम एडिट करने की हमेशा ऑप्शंस थीम खुद देगा, आप पर्सनली उनको बना नहीं सकते हो। आपको जो थीम एडिटिंग की ऑप्शन है वो थीम हमेशा खुद देगा। टैग लाइन में कहते हैं यार वी फोकस ऑन क्वालिटी, मैंने ये कर दिया। अब इधर ये मेरे पास टैग लाइन भी ऐड होगी। एक मिनट जरा, HTML टेम्पलेट को थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यार मोस्टली जो मेरी वर्किंग है वो कोडिंग के बगैर है, और मैं कोडिंग के बगैर आपको ऐसे टेम्पलेट्स बना के दे सकता हूँ जो बिल्कुल कस्टम होगा, जिसके अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। तो ये कोर्स टोटली कोडिंग के बगैर होगा। और जब एक नीड आपकी कोडिंग के बगैर हो रही तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करता हूँ यार आप कोडिंग के बगैर चलो। मैंने HTML किसी टाइम पे थोड़ी सीखी थी, लेकिन उसके लिए आपको पहले CS करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से HTML सीखनी पड़ेगी, और HTML से आपकी प्रॉपर वेबसाइट बनती नहीं, फिर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, PHP सीखनी पड़ेगी, C++ भी मेरे ख्याल से सीखनी पड़ती है। तो फिर जब इतना कुछ सीखना है और एक सिंपल सी चीज से आप सब कुछ कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं है। मैंने लोगो भी ऐड कर दिया, मैंने टाइटल भी ऐड कर दिया, मैंने टैगलाइन भी ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बैक जाऊँ, एक मिनट जरा इधर आगे कलर्स पे आ जाते हैं। अब मेरा हेडिंग का कलर उसने कहा जो मर्जी रख ले, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा कलर चेंज हो गया। मैं बैक पे जाता हूँ, मैं सॉरी कलर पे जाके बैकग्राउंड कलर मैं इसको व्हाइट है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, वो मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो सॉरी ब्लैक हो गया। ये टोटली मुझे थीम का ऑप्शन दे रहा है। हेडर इमेज अगर मैं ऐड करूंगा तो ये इस तरह का समथिंग कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर हम देख लें चलो इसको मैं ऐड कर देता हूँ क्रॉप इमेज करके। ये मेरे पास हेडर इमेज आ गया। ये सारी ऑप्शंस थीम की अपनी है, जो भी आप थीम यूज करोगे थीम्स की अपनी ऑप्शंस होंगी। ये मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ।
मैं बैक पे जाता हूँ तो इधर आके मेरे पास बैकग्राउंड इमेज आ जाएगा। बैकग्राउंड इमेज अगर मैं ऐड करता हूँ, चलो अगर मैं उसके लिए ऐड करता हूँ तो बैकग्राउंड इमेज भी मेरे पास ऐड हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा तो मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर नहीं होगा। आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा क्लियर होगा। मेन्यू का टॉपिक हमारा अगले में होगा, क्योंकि हमने उसके अंदर ब्लॉग बनाया तो उसके अंदर मैं मेन्यू को फुल अच्छे तरीके से लेके चलूंगा। विजेट्स, मेन्यूज एंड देन होम पेज सेटिंग है। वो मुझसे पूछ रहा है कि यार स्टैटिक पेज बनाना है कि आपने लेटेस्ट पोस्ट का बनाना है। तो आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप ब्लॉग बनाओगे तो आप अपने फ्रंट पेज को वो रखोगे जिसके अंदर लेटेस्ट पोस्ट आती रहे। आपने कोई पोस्ट की, वो फ्रंट पेज पे आ गई। आपने सेकंड पोस्ट की, वो फ्रंट पेज पे आ गई। अगर आप स्टैटिक पेज बनाते हो, लेट्स सपोज मैं इधर से स्टैटिक पेज कर देता हूँ, अब वो मुझसे पूछेगा कि भाई कोई पेज सिलेक्ट करो जो आपने बनाना है। मैं कहता हूँ इधर से यार होम पेज कर देता हूँ। अब ये मेरे पास स्टैटिक होम पेज आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि अब वो मुझसे पूछेगा पोस्ट पेज कौन सा रखना है, मैं कहता हूँ यार इसमें आप अबाउट अस रख दो। अब ये मेरे पास अबाउट अस आ गया। तो इससे मैं पता लग गया कि अगर हम लेट्स सपोज एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, ब्रांडिंग वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारा होम पेज हमेशा स्टैटिक होगा और जो ब्लॉग पेज है हम उसे कोई भी रख सकते हैं। लाइक हमने एक ब्लॉग का पेज क्रिएट कर दिया और इधर से हमने आके उसे पोस्ट पेज को हमने ब्लॉग में सेलेक्ट कर दिया। तो अभी हमें ये भी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद एडिशनल सीएसएस कोडिंग है जो कि हम नहीं करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर कोडिंग को हमने नहीं करना। हम कोडिंग के बगैर बड़ी इंशाल्लाह अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे। ये आपने पब्लिश करना है, मैंने अभी चेंजिंग नहीं करनी थी, मैंने इसलिए पब्लिश नहीं किया। आप पब्लिश करोगे तो चेंजिंग हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।